दोस्तों शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु यूडाइस का स्टूडेंट मॉड्यूल शुरू हो चुका है, जिसमें विद्यार्थियों का प्रोग्रेशन कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करना है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि आप स्टूडेंट मॉड्यूल के अंतर्गत प्रोग्रेशन कार्य कैसे कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, मैं हूं सत्यदेव गंधर्व और आप देख रहे हैं SD ऑनलाइन शाला। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च बार पे टाइप करना है यूडाइस प्लस 2024-25। इसके पश्चात सर्च कर देना है। सर्च करते ही फर्स्ट नंबर पर इस तरह से लिंक आ जाएगा, देखिए sdms.udaisplusgov.in। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यूडाइस प्लस का स्टूडेंट मॉड्यूल इस तरह से ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों। वेलकम टू यूडाइस प्लस स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम SDMS। तो अभी सिर्फ विद्यार्थियों का प्रोग्रेशन कार्य ही कंप्लीट करना है। तो इसके लिए हमें नीचे आना है स्वाइप करके। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट स्टेट टू लॉगिन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि मेरा स्टेट है छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर चलिए मैं छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके पश्चात हम गो पर क्लिक करेंगे। गो पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का यूडाइस कोड इंटर करना है और यहाँ पर पासवर्ड इंटर करना है। ये दोनों इंटर करने के पश्चात यहाँ पर जो कैप्चा कोड शो हो रहा है इसे भी इंटर कर देना है और लॉगिन कर लेना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं इसे इंटर कर देता हूँ। इसके पश्चात हम लॉगिन करेंगे। ये हो गया कैप्चा कोड। फिर चलिए हम लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड रिकवर भी कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से स्क्रीन नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए टॉप में आपको सेशन टाइम भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके विद्यालय का संस्था प्रमुख का नाम शो होगा, स्कूल यूज़र, स्कूल लैंग्वेज भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये जो इंग्लिश में है इसे आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पिछला सत्र दिखाई दे रहा है और यहाँ पर करेंट सत्र, ठीक है। तो यदि आपका पिछले सत्र का प्रोग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो यहाँ पर क्लिक करके आप प्रोग्रेशन कार्य कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको 2024-25 का कार्य करना है। यहाँ पर देख सकते हैं इंफॉर्मेशन भी दिया गया है। यहाँ पर चलिए मैं हिंदी में कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे 2023-24 के लिए अपनी प्रगति गतिविधियाँ समाप्त कर लें। प्रगति गतिविधि आरंभ करने के लिए कृपया वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2024-25 टैब पर जाएं, फिर बाएं मेनू में स्थित प्रगति गतिविधि बटन पर क्लिक करें। तो इस तरह से आपको सत्र वाइज प्रोग्रेशन कार्य कर लेना है। चलिए फिलहाल मैं 2024-25 के लिए चलता हूँ। यहाँ पर चलिए हम क्लोज पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर स्कूल से संबंधित इंफॉर्मेशन दिया गया है। ये देखिए डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, ठीक है। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखना है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण टैब्स दिए गए हैं, जैसे कि स्कूल डैशबोर्ड जो कि ओपन है। और फिलहाल देख सकते हैं स्कूल डिटेल्स ग्रेड वाइज 2024-25 का। देखिए 6वीं 7वीं 8वीं में अभी बॉयज़ गर्ल्स ट्रांसजेंडर सब कुछ ब्लैंक शो हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर चलिए हम प्रोग्रेशन करने के लिए यहाँ पर चलेंगे। ये है प्रोग्रेशन एक्टिविटी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। देखिए प्रोग्रेशन मॉड्यूल, प्रोग्रेशन यूज़र मैनुअल। तो यहाँ पर आप कैसे प्रोग्रेशन कार्य करना है ये यूज़र मैनुअल भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पर समरी देख सकते हैं। ये देखिए सब कुछ स्टेटस, जो पूरा स्टेटस है पेंडिंग शो हो रहा है सभी के लिए, है ना। टोटल एनरोलमेंट पिछले वर्ष का 62 है, यही संख्या शो हो रहा है। देखिए एकेडमिक ईयर 2023-24। तो यहाँ से फिलहाल बैक आ जाते हैं। इसी प्रकार आप प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज भी कर सकते हैं और यहाँ से आपको जब पूरा प्रोग्रेशन कार्य कर लेंगे तो फाइनलाइज प्रोग्रेशन भी यहाँ से करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोग्रेशन मॉड्यूल यहाँ गो पर क्लिक करना है। गो पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लास सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि चलिए मैं क्लास 6 ले लेता हूँ। फिर सेक्शन चयन करना है A। यदि आपके यहाँ एक से ज़्यादा सेक्शन हो तो आप कोई भी सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, जिस भी सेक्शन का आप करना चाहते हैं। इसके पश्चात हमें गो पर क्लिक कर लेना है। गो पर क्लिक करते ही देखिए पिछले सत्र का जो डाटा है ना, यानी कि पिछले सत्र की जो एंट्रीज है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ से ये विद्यार्थियों की सूची है पिछले सत्र की, इसका हमें प्रोग्रेशन कार्य करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए सिर्फ ये वाला कॉलम है ना, ये वाला कॉलम और ये वाला, ये 4 सेक्शन आपको कंप्लीट करना है। टोटल 5 सेक्शन। यहाँ
सिर्फ जो मैक्सिमम कार्य कहा जाए तो इसमें है, ठीक है, मार्क्स और स्कूल अटेंडेंट। बाकी तो आप बिना डायरी पेन देखे कर सकते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं प्रोग्रेशन स्टेटस 2023-24। तो यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, चलिए मैं आपको ड्रॉप डाउन से ओपन करके दिखाता हूँ। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। प्रमोटेड विथ एग्जामिनेशन, सेकंड है नॉट पास्ड रिपीटर, थर्ड है प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, फिर है डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन। तो आपके यहाँ जो भी लागू हो जिस विद्यार्थी के लिए, वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट है प्रमोटेड विथ एग्जामिनेशन, तो अधिकतर प्रमोटेड हुआ है एग्जामिनेशन के साथ, तो हम यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी पास नहीं हुआ है, रिपीटर है, तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं प्रमोट करने के लिए। इसी प्रकार प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, किसी विद्यार्थी को आप बिना एग्जामिनेशन के प्रमोट कर रहे हैं तो थर्ड ऑप्शन। और कोई विद्यार्थी डिसकंटिन्यूड है बिफोर एग्जामिनेशन, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके पश्चात यहाँ पर आपको परसेंटेज डालना है। जैसे कि विद्यार्थी है अजय साहू, तो यहाँ पर हम अजय साहू के लिए क्या परसेंट प्राप्त किया था 2023-24 की परीक्षा में, ये मैं डाल देता हूँ। तो इसका परसेंटेज है 68.83। ये आपको अपना परीक्षा फल पंजी देकर ही भरना है 83। तो यहाँ पर देखिए जो परसेंटेज है आप पॉइंट में नहीं भर सकते, ठीक है, ये आपको पूर्णांक में ही भरना है। तो इसे मैं बढ़ा करके 69 कर देता हूँ, 69 68.83 है। तो इसके बाद नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंट 2023-24 में कितने दिन उपस्थित रहा है ये भरना है। ये मैक्सिमम 0 से ऊपर होना चाहिए, है ना, और मैक्सिमम 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको 0 से 250 तक के बीच का ही भरना है। तो जैसे कि इस विद्यार्थी का अटेंडेंस है 197, ये मैंने फिल किया। फिर है स्कूलिंग स्टेटस 2024-25 के लिए, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, स्टडिंग इन सेम स्कूल, यदि सेम स्कूल में पढ़ रहा है उसी स्कूल में तो पहला ऑप्शन, और यदि बिना टीसी या टीसी के अदर स्कूल में पढ़ रहा है तो आपको सेकंड ऑप्शन को चयन कर लेना है। तो चलिए मैं पहला ऑप्शन को ले लेता हूँ। इसके पश्चात अगला है क्लास एंड सेक्शन टू बी प्रमोटेड, तो यहाँ पर क्लास 7th ऑटोमेटिक फील्ड है, यहाँ पर सिर्फ आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि मेरे यहाँ एक ही सेक्शन है तो मैं एक ही सेक्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्टेटस डन। इसके पश्चात आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं अपडेट पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके। यदि इसमें कुछ भी सुधार करना हो, मिस्टेक बस यदि कुछ भी छूट गया हो, तो यहाँ आप करेक्शन पे जा करके फिर से करेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए इसका प्रोग्रेशन कार्य हो गया है, इसलिए यहाँ पर आया है देखिए प्रोग्रेस्ड ऑन। तो देखिए आज की तारीख और आज का समय शो हो रहा है। इसी तरह से आपको एक एक करके सभी विद्यार्थियों को कंप्लीट करना है। तो चलिए दोस्तों मैं सभी जानकारी को कंप्लीट कर लेता हूँ, सभी को प्रमोट कर लेता हूँ। इसके पश्चात हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। अब यहाँ स्क्रीन में आप देख सकते हैं दोस्तों सभी का प्रमोशन कार्य हो गया है। देखिए यहाँ पर डेट और टाइम शो हो रहा है ना, इस सेक्शन में हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट सेक्शन का भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ पर 1 से 10 है ना, ऑफ 16 ये दिया गया है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं और यहाँ भी देखिए 6 बच्चों का यहाँ भी कंप्लीट हो चुका है। तो कक्षा 6वीं सेक्शन A का कंप्लीट हो चुका है। तो इस सेक्शन और इस क्लास का होने के पश्चात हमें यहाँ पर फाइनलाइज भी करना है। तो चलिए मैं फाइनलाइज पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आ रहा है क्लास 6 सेक्शन A स्टेटस प्रमोटेड विथ एग्जामिनेशन 16, नॉट पास्ड रिपीटर 0, प्रमोटेड विदाउट 0, एग्जामिनेशन 0, डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन 0, टोटल 16। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आगे देखिए प्रोग्रेशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 एंड सेक्शन A हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ओके। तो ये हो गया कक्षा 6वीं के लिए। देखिए अब यहाँ से फाइनलाइज ऑप्शन बॉटम से हट गया है। इसी तरह से हमें क्लास 7th के लिए भी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर 7 सेलेक्ट करना है, सेक्शन A सेलेक्ट करना है और गो पर जाना है। और यहाँ भी सभी बच्चों का प्रोग्रेशन कार्य कंप्लीट करने के पश्चात हमें फाइनलाइज पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों इसे भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। इसके पश्चात फिर आगे हम देखेंगे। दोस्तों कक्षा 7वीं का भी प्रोग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। एक ही स्टूडेंट का छूटा हुआ है जिसका टीसी जारी हो चुका है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ आपको जैसे कि यहाँ पर नाम देख सकते हैं आयुष है,
प्रमोटेड विथ एग्जामिनेशन ही रहेगा। यहाँ पर इसका परसेंटेज भर देते हैं ये इस प्रकार से। नेक्स्ट है विद्यार्थी का टीसी जारी हो चुका है, तो यहाँ पर हम इसे लेफ्ट स्कूल विथ टीसी ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सेक्शन चुनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये विद्यार्थी अपने विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है। इसके बाद पुनः इसे भी अपडेट कर देना है। यदि कुछ भी त्रुटि होता है तो हम करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आ रहा है, आर यू श्योर टू अपडेट द स्टूडेंट रिकॉर्ड विथ लेफ्ट स्कूल विथ टीसी विदाउट टीसी। तो यहाँ हमें कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, तो ओके पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके पश्चात चूँकि यहाँ पर जो 22 स्टूडेंट थे सभी का प्रोग्रेशन कार्य हो चुका है, हमें अब बॉटम में जाना है और यहाँ फाइनलाइज ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटेड विथ एग्जामिनेशन 22, नॉट पास द रिपीटर 0, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन 0, डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन 0, यानी कि टोटल 22 लोगों का मैंने किया है कक्षा 7वीं ए सेक्शन का। तो यहाँ पर हम कन्फर्मेशन कर देंगे, कन्फर्म कर देंगे, फिर से ओके करना है। इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ से बॉटम से फाइनलाइज वाला ऑप्शन कट गया है, मतलब कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार आपको कक्षा 8वीं का भी करना है। यदि आप प्राइमरी स्कूल का कर रहे हैं तो आपको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और बालवाड़ी का भी करना है, यदि आपके यहाँ बालवाड़ी है तो चूंकि मैं 8वीं का भी कंप्लीट कर लिया हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर 24 स्टूडेंट का हुआ है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, इसके पश्चात हम आगे का देखेंगे। यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पर जा सकते हैं। देखिए ये भी पूरा कंप्लीट हो गया है, इसे भी फाइनलाइज कर देता हूँ। ये कक्षा 8वीं का है, देखिए 24 बच्चों का हुआ है, कंफर्म कर देते हैं, फिर ओके। ठीक है, तो तीनों कक्षा का बारी बारी से मैंने प्रोग्रेशन कार्य कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अब हमें करना है फाइनल प्रोग्रेशन। तो यहाँ से हमें आना होगा बैक, फिर यहाँ पर देखिए फाइनलाइज प्रोग्रेशन का ऑप्शन है। यहाँ से आप समरी भी देख सकते हैं, यहाँ पर स्कूलिंग स्टेटस यहाँ से शो हो जाएगा। कंप्लीटेड स्टूडेंट देख सकते हैं 62, पेंडिंग 0 है, यानी कि सभी का कंप्लीट हो चुका है। स्टेटस भी देख सकते हैं डन शो हो रहा है। तो चलिए फिर से बैक आता हूँ। इसी प्रकार आप प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज देख सकते हैं। यहाँ से आप ये देखिए फाइनलाइज्ड कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं का पूरा फाइनलाइज्ड हो चुका है, तो यहाँ पर शो हो रहा है ना। डेट एंड टाइम देख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ व्यू अपडेट पे जा करके फिर से करेक्शन वगैरह कर सकते हैं यदि आप करना चाहें तो। फाइनलाइज प्रोग्रेशन करने के लिए हम यहाँ पर चौथा ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द डाटा इज़ फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एरर्स एंड इनकंसिस्टेंसीज। तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, फिर लास्ट में सबमिट पर क्लिक कर देना है। स्कूल्स प्रोग्रेशन फाइनलाइज्ड फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24, ओके। अब देख सकते हैं यहाँ पर आ गया फाइनलाइज प्रोग्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24, स्कूल्स प्रोग्रेशन हैज़ बीन फाइनलाइज्ड बाय, देख सकते हैं डाइस कोड शो हो रहा है। यहाँ पर फाइनली डेट यानी कि आज की तारीख है। तो इस प्रकार से आप अपने विद्यालय के विद्यार्थियों का प्रोग्रेशन कार्य कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।